ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको। हम आते हैं 1 by 1। चलिए जी, आपके जो भी डाउट्स हैं पूछिए। हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। दिस इज 11th चैप्टर, राइट? तो 11th चैप्टर का पहला एक्सरसाइज ओपन कीजिए। ऑल ऑफ यू ओपन द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ 11th। करिए ओपन फटाफट और मुझे बताइए कि किसी प्रश्न में आपको कोई डाउट है। सबसे पहले तो मुझे वो स्टूडेंट अप्लाई करें जिन्होंने होमवर्क किया है। मी करके रिस्पॉन्स दीजिए फटाफट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गिव अ रिस्पॉन्स मी। सूरज ने किया है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1 by 1 आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। सरिता, साहिल, सिर्फ 3 लोगों ने किया है। तो आज अगर आपने नहीं किया तो आज आपने बहुत बड़ी भूल की है, बिकॉज आज आपके घर पे मैं पर्सनली कॉल करूंगा, ठीक है ना। अभिषेक तूने नहीं किया ना, इसलिए मैंने क्या है होमवर्क को कहाँ पे दिया था गूगल क्लासरूम पे। अब तो ये वाला होमवर्क 2 बार करेगा मिनिमम, ठीक है। सो गेट रेडी। ओके सर, नहीं पहले तुम्हारे पेरेंट्स से बात होगी, उसके बाद तो तुम करोगे ही करोगे। बाकी स्टूडेंट्स भाई, बाकी का क्या हाल चाल है? सत्यम कुमार, संकेत, आदेश, अथर्व, पवन, रितेश, आप लोग का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। सरिता ने बता दिया, साहिल ने कर लिया है, सूरज ने कर लिया है, वेद जल्दी बताइए मुझे, बिकॉज कैसा है मैं सिर्फ पढ़ाते रहूं, मैं ही क्वेश्चन कराते रहूं, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। एक बार मुझे बता दो ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या, फटाफट बताइए। एवरीथिंग इज फाइन। आज हाफ हो गया। हाफ क्यों हुआ भाई? जब इतने दिन से चल रहा है आपका, मैंने बोला है कि जो जो टॉपिक में पढ़ाते जाओ आप उसको करते चाहिए, तो आपका हाफ क्यों हुआ है? एनसीईआरटी में से करना है क्या सर होमवर्क? भाई आप रितेश, यू वर देयर इन द क्लास yesterday? Ritesh, you were there in the class, and if you were there in the class, I clearly announced that complete all the exercise of NCERT, and if you understand English, you can understand it better. और आप गूगल क्लासरूम में भी देखिए, वहां पे भी होमवर्क क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है ना। इतने इग्नोरेंट मत बनिए, ठीक है ना, कि आपको कुछ पता ही नहीं है। कौन सी दुनिया में जी रहे हो आप? इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको बताया जाता क्या है होमवर्क? हाँ जी, चलिए अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग, देखो यार क्लास के स्टार्टिंग में ना मेरा मूड मत खराब किया करो, ठीक है। मैं बोला कि कल करके लाओ तो करके लाओ, सिंपल सी बात है। उसमें कोई ज्यादा टेंशन वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा काम है पढ़ना, तुम पढ़ो बढ़िया से। स्टूडेंट का काम क्या है? पढ़ना है ना। वही तो एक काम करना है। या तुम बर्तन वगैरह धोते हो तो बताओ, मम्मी के काम में हेल्प कर रहे हो, बर्तन मांज रहे हो, ऐसा कुछ है? या कुछ और काम करते हो तुम? ऐसा तो नहीं है। तो फिर पढ़ाई करो बढ़िया से, जो आपको होमवर्क मिल रहा है उसको करो। चलिए भाई, ठीक है। अभी जितने स्टूडेंट्स ने नहीं किया है, ठीक है, उनके घर पे पक्का कॉल जाएगा जस्ट आफ्टर द क्लास, ठीक है। मुझे टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कॉल जरूर करूंगा मैं। चलिए रेडी हो जाइए आप उसके लिए। और उसके बाद, ठीक है, आपकी क्लास खत्म होगी 6 बजे, ठीक है। 11 बजे तक 11 PM, 11 PM के पहले मेरे को सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नहीं किया होमवर्क अपना सबमिट करेंगे, सिंपल सी बात है। चलिए हम डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। नहीं तो स्टार्टिंग में क्लास जो है नेगेटिव जोन में ना चला जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1, जो स्टूडेंट ने किया वो सर्टेनली पूछ लीजिए, जिन्होंने नहीं किया वो कर लीजिएगा, ठीक है। आप कर लीजिए यार, आपके लिए बेटर है, ठीक है, आपके फ्यूचर के लिए बेटर है, ठीक है। मेरी बातें आपको बुरी जरूर लग सकती है,
बट ये सच्चाई है, नहीं करोगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम में प्रॉब्लम से जूझोगे, ठीक है। इसलिए समय रहते सारी की सारी चीजें कर लो। चलो भाई, एक्सरसाइज 1 में किसी को कोई दिक्कत, एनी डाउट, एनी डाउट? जल्दी बताइए मुझे। एक्सरसाइज में किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी से बताइए, फास्ट। 1.11.1 एनी डाउट? नो। किसी भी क्वेश्चन में मैं दोबारा बैक रिटर्न नहीं आऊंगा, अभी पूछना जो भी पूछ लीजिए, जितने क्वेश्चंस पूछने अभी पूछिए। क्लियर है सभी को? ओके। 11.2 बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, हो जाने चाहिए भाई, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 11.2 में आते हैं, इसको क्या हो गया? 11.2 में अपने डाउट पूछिए फटाफट, फास्ट। इलेवन पॉइंट टू में कोई डाउट नहीं है किसी को भी, जितने भी स्टूडेंट्स हैं? नो डाउट। चलिए, मैं मान के चल रहा हूँ आप लोगों को कोई डाउट नहीं है, और अगर आप सॉल्व करते हैं तो फिर दोबारा से मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। 11.3 11.3 में आइए और बताइए क्या डाउट है फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 to 10। साहिल को 12 में डाउट है। यू आर आस्किंग अबाउट 11.2 और 11.3 एक्सरसाइज के साथ मेंशन कीजिए। एक्सरसाइज 11.3 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसमें आपको डाउट है 12, राइट? 11.3, हाँ जी। सूरज का डाउट है क्वेश्चन नंबर 18। साहिल आपका 11.3 का ही क्वेश्चन नंबर 12 डाउट है। चलिए, ओके, हाँ जी, लाइक दैट। चलिए हम पहले 12 देखेंगे। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग following exercise 10 to 20 find the equation of ellipse that satisfy the condition। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या डाउट है आपको? ये एलिप्स का डेफिनेशन ये दिया हुआ है। 11.2 साहिल कहाँ थे यार, तुम कहाँ भाग जाते हो? 11.2 पे आते हैं। एक मिनट, इस तरह स्लो क्यों मूव हो रहा है? अरे यार 11.1 है ये, एक मिनट। एक मिनट हो गया, हाँ जी 11.2। 11.2 में आपको कौन से क्वेश्चन में डाउट है? क्वेश्चन नंबर 12। चलिए जी देख लेते हैं 12। एक काम करिए सभी लोग, बिकॉज मैक्सिमम लोगों ने इसको नहीं किया है, एक बार ट्राई कीजिए, और जिन्होंने कर लिया उनका रिवीजन होगा। फटाफट करो। देखो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, ध्यान दीजिए इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है आपको, फटाफट देखिए। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स 0,0? कौन से पॉइंट से पास हो रहा है? 5,2 एंड सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। तो y एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है। और ये किसकी बात हो रही है भाई, है ना? क्वेश्चन पढ़ो, स्टार्टिंग का क्वेश्चन पढ़ो, क्या किसका बात हो रहा है बताओ?
पैराबोला की बात हो रही है ना, बोलो जल्दी से। इट्स अबाउट पैराबोला। तो पैराबोला का अगर बात होगा तो वर्टेक्स, बट वर्टेक्स जो है 0,0 है और ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। दैट मींस ये इक्वेशन बनेगा आपके पास x² = 4ay का। इसमें कोई दिक्कत? मैंने बोला था जिसका पावर 1 हो, इसमें x और y का किसका पावर 1 है? y का पावर 1 है। ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा। ठीक है ना? कैसे देखोगे कि सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है? ये वाला जो लोब है और ये वाला जो लोब है ना, या पार्ट है, ये y एक्सिस के अबाउट एग्जैक्टली सिमिलर है, एग्जैक्टली सेम है, सिमेट्रिकल है। तो और ये कौन से पॉइंट से पास हो रहा है? 5,2 पॉइंट से पास हो रहा है। 5,2 पॉइंट से पास हो रहा है। तो आपको पता है कि ये x और y तो वही रहेंगे, आपको क्या निकालना पड़ेगा? a निकालना पड़ेगा। इस टाइप का तो क्वेश्चन पता नहीं मैंने कितने बताए आपको। अभी आपको पता है कि दिस पॉइंट, सपोज ये पॉइंट P है, दिस पॉइंट P passes through दिस पॉइंट P lies on the parabola। कौन सा पैराबोला? x² = 4ay। x की वैल्यू कितनी है? 5। तो 5 का स्क्वायर = 4a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? 2। तो ये हो जाएगा आपके पास 25 और 4 2 जा 8। a की वैल्यू आ गई 25/8। ये बात समझ में आ गई? तो ये बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है। अब यहाँ से इक्वेशन सिंपल क्या हो जाएगा आपके पास? वर्टेक्स आपको पता ही है, a पता चल गया। या डायरेक्टली आप 4a लिख देते, बिकॉज 4a का रिक्वायरमेंट होता है, तो 25/2 हो जाता। ठीक है, तो 4a ही लिख दो सीधा, 4a लिख दो यहाँ पे, 2 को यहाँ पे लेके आ जाओ। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? 25/2। इक्वेशन क्या बन जाएगा आपके पास? x² = 4a 25/2y। दैट मीन्स 2x² = 25y। ये हमारा इक्वेशन होगा, या 2x² - 25y = 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो। तो आई होप इतनी सी बात क्लियर है सभी को, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। राइट, आगे बढ़े, आगे बढ़े जी। ये एनसीईआरटी बेसिक भैया, इसके ऊपर अभी ये तुम लोग यही नहीं कर रहे हो तो फिर आरडी शर्मा कैसे करोगे? देखो मैं तुमको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ, इसके साथ आरडी शर्मा भी करो, ठीक है ना? खाली एनसीईआरटी, एनसीईआरटी तो यार होगा ही। 10th स्टैंडर्ड में कैसा था, हम लोग जब बुकलेट कर देते तो क्या एनसीईआरटी नहीं होता था? वही वाली बात है। ठीक है। एनसीईआरटी तो होना ही होना है, ठीक है ना? मैं जो आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ आरडी शर्मा से, मैंने बोला आरडी शर्मा सबके पास होना चाहिए। ठीक है। अभी देखो इसमें से कितने महान लोग होंगे जिनके पास आरडी शर्मा, तो नाम भी नहीं सुना होगा उन्होंने। कितने लोगों के पास आरडी शर्मा है भाई? तो बताओ जल्दी से। हाउ मेनी स्टूडेंट आर हैविंग आरडी शर्मा? जल्दी बताइए मुझे, मी करके रिस्पॉन्स दीजिए अपना, जल्दी, फास्ट। अथर पवार, तुम्हारे पास आरडी शर्मा क्यों नहीं है? तुम किसका वेट कर रहे हो पहले ये मुझे बताओ। दुकानें खुली नहीं है, अमेजोन से ऑर्डर करो। प्रॉब्लम क्या है ये पहले मुझे बताओ, व्हाट इज द प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? अथर्व आप आज ही ऑर्डर करोगे आफ्टर द क्लास। उसके सॉल्ड एग्जांपल्स करो यार, उसके क्वेश्चन करो, जो नहीं आता है अपन डिस्कस करेंगे, तभी तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहेगा। ये तो क्या होगा, मैं आऊंगा, मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तो मैं कुछ पता चले ना चले, फिर फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे होमवर्क दिया, ये सब जो जिन्होंने किया है उनको पता है इसमें कुछ भी डाउट नहीं रहता है, इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चंस वगैरह का लेवल अगर जानना है तो थोड़ा सा इससे ऊपर लेवल के क्वेश्चंस करो। ठीक है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हेल्प करेगा। बात समझ में आ रही है? ये तो करना ही है, एनसीईआरटी तो आपका बेसिक है, इसलिए डिस्कस करता हूँ, ये तो करना ही है, दिस इज योर टेक्स्ट बुक। ठीक है ना? उसके साथ आपका रेफरेंस बुक भी होना चाहिए। ठीक है जी। चलिए, बाकी लोगों के पास है मोस्टली, सिर्फ अथर्व के पास नहीं है। अथर्व आप ले लो यार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 18, जो सूरज का जो डाउट था। ठीक है। पेज नंबर कितना है यार? इसमें पेज नंबर के हिसाब से नहीं आता है ना, पेज नंबर है ना इसमें?
आगे पीछे करने में इसको बड़ा प्रॉब्लम होता है। 11.3 हाँ जी, यही 11.3 यही होना चाहिए। हाँ जी, इसमें कौन सा डाउट है भाई? 18। इसके पहले और कोई डाउट है? जल्दी बताइए मुझे, इसके पहले और कोई डाउट है? सूरज, ये 18 डाउट है ना? क्वेश्चन नंबर पहले पढ़िए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। इसका इक्वेशन निकालना है, एलिप्स का निकालना, दैट सैटिस्फाई द गिवन कंडीशन, जो गिवन कंडीशन को सैटिस्फाई कर रहा है। b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 4 है, तो 2b की वैल्यू कितनी होगी? 6 होगी, एंड 2c की वैल्यू कितनी होगी? 8 होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? सेंटीमीटर मतलब यूनिट लगा लो, कुछ भी हो सकता है ये यूनिट। अब बताओ इसमें कौन सा ओरिएंटेशन वाला बनेगा? इसका जो एक्सिस होगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा या वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा? टेल मी वेदर इट्स एक्सिस विल बी अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसका डायग्राम इसका जो एक्सिस होगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा? रिस्पॉन्स दीजिए अपना। इसमें बी छोटा है और सी बड़ा है। बेसिकली यहाँ पे जो बी और सी है इन्होंने मेंशन नहीं किया है ना कि क्या है। ओके, तो आई होप इसकी वजह से आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, राइट? अच्छा, इनको ये मेंशन इन्होंने नहीं किया है, तो मोस्टली मेरे हिसाब से आंसर उन्होंने किसके फॉर्म में दिया है, बिकॉज इनको ये मेंशन यहाँ पे करना चाहिए कि ए और बी तो स्टैंडर्ड है। यहाँ पे इन्होंने सी के बारे में कुछ मेंशन यहाँ पे इन्होंने किया ही नहीं है ना? हाँ जी, तो ये क्वेश्चन में फिर हमें ऐसा एज्यूम करके चलना पड़ेगा कि पहला वाला जो नंबर है उसको ए मानना पड़ेगा और दूसरा वाला नंबर बी मानना पड़ेगा, कुछ ऐसा मानना पड़ेगा हमें, अगर ऐसा है तो। बिकॉज नॉर्मली हम इसको डिनोट करते हैं ए और बी से, बट ए और बी से नहीं डिनोट किया, पहला वाला नंबर बी बोला है और दूसरा वाला नंबर सी बोला है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि ये जो ये आपके पास जो होगा, है ना, जो हम ये वाला एक्सिस लेते हैं, बिकॉज ये वाला हम लोग 2a लेते हैं और ये वाला हम लोग 2b लेते हैं, तो इसमें 2a छोटा है, तो ये वाला ओरिएंटेशन मेरे हिसाब से इनको कंसिडर करना चाहिए, बिकॉज उन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है। ठीक है, थोड़ा एम्बिगियस क्वेश्चन हो गया इसमें। एक बार आंसर चेक करिए और कौन से फॉर्म में दिया है मुझे एक बार बताइए, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ा कंक्लूड कर सकते हैं। देखिए, इसका डायग्राम अगर बनाएंगे तो दो फोकस यहाँ पे होगा आपका, दिस इज F1 एंड सपोज दिस इज F2, ठीक है ना? और ये जो सर्कल होगा कुछ ऐसा पास होगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं उस पर समझाऊंगा। देखिए, कुछ ऐसा पास होगा, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये 3 है और ये 3 है और ये टोटल 4 है और ये टोटल 4 है। ठीक है, ओरिजिन पे एंड फोकाई ऑन द, अच्छा फोकाई ऑन द एक्स एक्सिस बोला है क्या? ओहो, फोकाई ऑन द एक्स एक्सिस है, मेंशन तो कर ही दिया, देखो इन्होंने बाद में मेंशन किया, देखो ध्यान दीजिए, फोकाई ऑन द एक्स एक्सिस है, देखिए ध्यान दीजिए अभी लोग, फोकाई ऑन द एक्स एक्सिस मतलब यहाँ पे बनाया गया, यहाँ पे मान लेते फोकस F1 है और यहाँ पे फोकस F2 है, जो भी मानना है आप मान लीजिए, और ये वाई एक्सिस है और इसको हमें कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा। एक्स एक्सिस पे फोकाई है, हाँ, लेकिन अभी इन्होंने मेंशन नहीं किया कि क्या है ये बी और सी। अब हमें लेकिन ये चीज क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर फोकाई ऑन एक्स एक्सिस है तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये मेजर एक्सिस होगा। दैट मीन्स ये होगा आपके पास जो सी लिखा हुआ है ना 4 यूनिट, दैट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको 8 यूनिट कंसिडर करना पड़ेगा, बिकॉज मेजर एक्सिस है ना, फोकाई ऑन एक्स एक्सिस। और इस तरीके से हम मान सकते हैं, बिकॉज जो फोकाई होता है एक्सिस पे होता है और एक्सिस किसके लॉन्ग होता है? मेजर एक्सिस के लॉन्ग होता है ना? तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3 और 3। ठीक है, तो यहाँ से मेरे हिसाब से जो इक्वेशन बनेगा
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 प्लस दिस इज योर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9 इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन बनेगा। ठीक है, क्लियर है जी? सूरज इट्स क्लियर, प्लीज टेल। पीछे अलग दिया है तो एक्चुअली उन्होंने फिर ये इसको फिर 5 होना चाहिए, उसके हिसाब से इनका कैलकुलेशन 5 होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने मेंशन किया नहीं है ना फिर। ठीक है, इज इट क्लियर? यहाँ पे प्रिंटिंग एरर हो सकता है, इट कैन बी प्रिंटिंग एरर। ठीक है, इट कैन बी प्रिंटिंग एरर बिकॉज 5 तो कहीं से भी नहीं आ सकता है। ठीक है, तो मे बी उन्होंने आंसर इसलिए दिया होगा बिकॉज ये 5 होगा, तब इसके हिसाब से ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए फटाफट। हाइपरबोला में आ जाते हैं जी। हाइपरबोला में बताइए क्या डाउट है, फटाफट आ जाएंगे, बोलो। हाइपरबोला में इसेंट्रिसिटी हमने सारी की सारी चीजें पढ़ ली थी, एक टेबल के थ्रू आपको बताया था। ठीक है, अथर्व यू हैव डन। अथर्व आपका रिस्पांस नहीं है कि आपने होमवर्क किया, सिर्फ मुझे कितने लोगों का रिस्पांस आया? सूरज का, साहिल का, सरिता का, बस ये 3 लोगों का रिस्पांस आया है, बाकी लोग का कोई रिस्पांस नहीं है। ठीक है, जल्दी से मुझे बताएं फटाफट, आप तीनों लोग बताएं बिकॉज बाकी लोग हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 11.4 आ जाइए जी। क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11, चलिए सभी लोग पहले करें क्वेश्चन नंबर 11, सभी लोग करो भैया, बस 3 ही महान लोग हैं हमारी क्लास में जिन्होंने होमवर्क किया है। फोकाई दिया हुआ है, द कॉन्जुगेट एक्सिस लेंथ इज 24। इसका मतलब आप लोग खुद समझिए और बताइए मुझे फटाफट। सभी लोग सब कल ही मैंने बताया आपको, सारी की सारी चीजें बताइए मैंने, फटाफट बताइए व्हाट शुड बी द आंसर, फटाफट बताइए क्या होना चाहिए आंसर। 1 मिनट का टाइम देता हूँ, जल्दी बताएं। फास्ट, इसके बाद अपन आपका कोई डाउट है तो वो भी पूछ लीजिएगा, और मिसलेनियस में आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, फटाफट पूछिए। पहले इसको कर लो फटाफट, सिंपल सा क्वेश्चन है। भाई देखो, ध्यान से देखो, अगर कल की क्लास अगर आपको याद हो, फोकस कहाँ पे है? 0, ±30, मतलब ये डायग्राम ऐसा बनेगा, ये जो डायग्राम है ये ऐसा बनेगा। ये तो क्लियर हो रहा होगा सभी को, ये क्लियर हो रहा है कि डायग्राम ऐसा बनेगा। क्यों? क्योंकि इसका फोकाई देखो y एक्सिस पे है, मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा 0, 13 होगा, और ये वाला जो पॉइंट होगा जी 0, -13 होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ऐसा पैराबोला बनता है, ये कौन सा पैराबोला होता है? कॉन्जुगेट पैराबोला होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? जब ऐसा पैराबोला बनता है इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स पैराबोला। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? और यहाँ पे ये वाला जो डिस्टेंस होता है, इसके एक्सिस का जो लेंथ होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है आपका? इस केस में 2a होता है और इस केस में क्या होता है? 2b होता है। तो 2b की वैल्यू कितनी दे रखी है?
2b की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 24, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। ठीक है जी, b की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 12। आगे निकालिए फटाफट। सर होमवर्क डन। आंसर आ गया सभी का? -x²/25 किसका आंसर है भैया? -x²/25 y²/144 इक्वल्स टू 1। सभी लोग निकालिए फटाफट। इसका जो x ये होगा, बेटा आपने उल्टा तो नहीं कहीं कर लिया है? मेरे हिसाब से आपने थोड़ा उल्टा कर लिया है, ध्यान दीजिए। ये सर ये तो आया आंसर, लेकिन पीछे उल्टा दिया है आपने। जो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा ये होगा 0, BE। इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0, ±BE होता है, नहीं होता है? तो ये हो जाएगा आपके पास BE इज इक्वल्स टू 12। इज इट क्लियर? तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? सॉरी 13 है ना ये, B 13। E की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 13/12। ठीक है, उल्टा नहीं, तुमने उल्टा फॉर्मूला यूज कर लिया होगा, ध्यान दीजिए। कल ही देखो, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था ना इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। कल की क्लास को अगर आप रिवाइज करें, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, बिल्कुल कोऑर्डिनेट्स किसके होंगे? एलिप्स वाले कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट देखो 0, ±B है ना। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा ना, ये B होगा। दैट मींस B इज इक्वल्स टू, ये कितना दिया हुआ है? 13। तो B इज इक्वल्स टू 13, तो E की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 13/12 हो गया। ठीक है। अच्छा, एक फॉर्मूला आपने और देखा था, ये कॉन्जुगेट वाला है। तो बताइए E का फॉर्मूला आपने क्या देखा था? 1 + B²/A²। कौन से केस में देखा था? जब ट्रांसवर्स हाइपरबोला है, सॉरी पैराबोला नहीं, बोल रहा हूं, जब ट्रांसवर्स हाइपरबोला है। और अगर ऐसा होगा तो इसमें उल्टा हो जाएगा। मैंने आपको ये भी बताया था, B and A विल बी इंटरचेंज। ये हो जाएगा A²/B², A²/B²। तो आपका B पहले ही निकल चुका है, आप यहाँ से A निकाल दें। निकालें फटाफट, फटाफट A निकालें और आपको आंसर 100% मिल जाएगा। भाई बात समझ में आ रही है? इसका अगर आप स्क्वायर ओपन कर दोगे तो E² हो जाएगा, 5 आ रहा है, इज इक्वल्स टू 1 + A²/B², A²/144। ठीक है, E² की वैल्यू कितनी आ रही है? 13, 169/144। ठीक है, और ये -1 इज इक्वल्स टू A²/144। तो यहाँ पे A की वैल्यू आ गई आपके पास 5, A की वैल्यू 5 आ गई और B की वैल्यू 12 है। क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब आपके पास जो इक्वेशन बनता है, देखो x²/A² -y² B² इज इक्वल्स टू 1 होता है। एक ट्रांसवर्स के लिए होता है, सॉरी हाँ, ट्रांसवर्स हाइपरबोला के लिए होता है। एक मिनट, ठीक है। x²/A² -y² B² इज इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, अब
लेकिन ये ट्रांसवर्स के लिए होता है। आपको क्या बोला है, कॉन्जुगेट बोला है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। बस पुट कर दीजिए, आपका क्या आंसर आ रहा है। तो आंसर आ जाएगा आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, ठीक है, a की वैल्यू कितनी है 25, a स्क्वायर 25 प्लस दिस इज b स्क्वायर अपॉन 144। दिस विल बी योर आंसर। आई होप सभी को समझ में आ गया। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए फटाफट। आस्क मी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट यहाँ पे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अरे एक मिनट, ये उल्टा हो जाएगा भाई, ठीक है, बस इसको चेंज कर लो। मैंने बोला था ना उल्टा हो जाएगा, ये यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा उल्टा, इसलिए इसलिए पीछे उल्टा दिया हुआ है। अरे उल्टा होगा, ठीक है, अलग फॉर्मूला नहीं है, वही उल्टा हो जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एग्जाम्पल 19 से। अरे टेंशन ना लो यार, टेंशन ना लो भाई, बता रहा हूँ। देखो एक्स स्क्वायर, देखो मैंने क्या बोला है कि माइनस हो जाएगा और इसमें ए और बी इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ये बी स्क्वायर और ए स्क्वायर इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है, ये इंटरचेंज कर लीजिएगा, ठीक है, इसमें करेक्शन कर लीजिए। तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 144 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, ठीक है। ए और बी इंटरचेंज होते हैं ना, देखो हर जगह तो इंटरचेंज ही हो रहा है, ई में भी इंटरचेंज हुआ, यहाँ पे इंटरचेंज हो रहा है ना, तो यहाँ पे भी इंटरचेंज होगा, सिंपल सी बात है। अरे भाई यहाँ तक सब सेम है, ठीक है ना। लास्ट में ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये वाला जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। जब माइनस लगाओगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, और ये बी स्क्वायर हो जाएगा और ये ए स्क्वायर हो जाएगा, बस इतना तो इंटरचेंज करना है, ठीक है जी। बस इतना, इतनी सी तो बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए मुझसे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 करो फटाफट, सभी लोग पहले एक बार ट्राई करेंगे, बिकॉज एग्जाम्पल 19, ठीक है 19 देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है 19 देखते हैं, पहले एग्जाम ये वाला कर लेते हैं। 11.4 का क्वेश्चन नंबर 12 करो पहले सभी लोग। जिन्होंने नहीं किया यार, बोर तो नहीं हो रहे तुम लोग, ठीक है ना। देखो आप लोग, जो भी प्रॉब्लम इनको आ रही हो सकता है आपको प्रॉब्लम सेम है, आप लोग को ज्यादा डाउट नहीं आएगा फिर, ठीक है, ध्यान दीजिए। लेटस रेक्टम का लेंथ दिया हुआ है ना, अब ये देखो हाइपरबोला की बात हो रही है, हर जगह किसकी बात हो रही है जी, हाइपरबोला की बात हो रही है, ठीक है, फोकाई दिया हुआ है, ऑब्वियस सी बात है ये वाला हाइपरबोला होगा, ये वाला हाइपरबोला होगा जी, ठीक है, और ये फोकाई, हाँ जी बहुत बढ़िया, ये फोकाई दे रखा है प्लस माइनस 4,0, ये हो जाएगा 4 माइनस 4,0 और ये हो जाएगा 4,0, है ना। आप एक्सिस ये देख के समझ सकते हो। और लेटस रेक्टम का लेंथ कितना है, 12 यूनिट है। लेटस रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम का फॉर्मूला लिख के बताइए सभी लोग फास्ट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लेटस रेक्टम, जल्दी बताओ भाई, आपका वेट कर रहा हूं मैं। जल्दी बताइए, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है। 2b स्क्वायर बाई, ये मैंने बताया था 2b स्क्वायर बाई
ए होता है, ठीक है। इस वाले एक्सिस के लिए अगर कॉन्जुगेट के लिए बोलेगा तो ए और बी को क्या कर देंगे जी, इंटरचेंज कर देंगे। अगर कॉन्जुगेट के लिए बोलेगा तो ए और बी को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे भाई, ठीक है। 2b² होगा। अब अब ये वाला जो होता है, ये जो कोऑर्डिनेट होता है, ये ए ही होता है। ए की वैल्यू कितनी है, 4 है। ए की वैल्यू, अच्छा ये लेटेस्ट रेक्टम दिया हुआ है, ए की वैल्यू 4 है। अच्छा और क्या इससे निकालोगे भैया, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ गया, ए और बी के बीच में एक रिलेशन आ गया, 2b²a, हाँ जी सही है। करिए इसके बाद फिर फटाफट। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना दिया हुआ है, 12 यूनिट दिया हुआ है। दैट मींस 2b²a इज इक्वल टू क्या दे दिया आपको, 12, ठीक है। बताइए फिर फटाफट, और उसके बाद क्या किया जाए, जल्दी बताएं। सॉल्व करिए और बताइए मुझे फास्ट, जल्दी। बी और ए के बीच में एक रिलेशन आ जाएगा यहाँ से, है ना। इज इट क्लियर? सेम तो क्वेश्चन है ये वाला। आपने 12 पूछा, 13 पूछा मुझसे। विच क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड, 12 और 13? 12th, ठीक है। अच्छा ये 12th है ना, तो ये 8 हो जाएगा यार, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा आपके पास, ओहो, है ना, 13 का लिख दिया मैंने डेटा, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए। डेटा मैंने 13 का लिख दिया ना, आपने 12 पूछा ना, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, कोई भी 12 कर लो 13 कर लो, बात बराबर ही, ठीक है। तो ये 2b²a इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास, 2b²a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 8, दिस इज योर 2 4 जा 8, दैट मींस b² इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4a, ठीक है। बोथ आर सेम, हाँ जी, ठीक है। जल्दी से बताएं उसके बाद किस तरीके से करेंगे लेटस रेक्टम। ये दिया हुआ आपके पास, ठीक है। ई की वैल्यू आप निकाल सकते हो, कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ ई। ई का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, √1 प्लस दिस इज योर b²/a², होता नहीं होता है। और b² की वैल्यू 4a है, यहां से पुट करिए। जल्दी निकालिए फास्ट, जल्दी निकालो भाई। डन, जिसका भी आंसर आ जाएगा डन करके रिप्लाई करें फास्ट। डन, यस सूरज, व्हाट आंसर यू आर गेटिंग। आगे नहीं, बस इसी का हुआ है सिर्फ। बाकी लोग कुछ नहीं कर रहे यार। कितने लोग हैं भाई, अभी 15 लोग दिख रहे हैं मुझे। अथर्व, नेहा, रितेश, साहिल, जल्दी बताएं फास्ट।
डन। ओके चलो भाई, वेद यू विल टेल हाउ यू हैव डन दिस। वेद प्लीज टेल हाउ यू हैव डन दिस। आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है, एक बार बताइए आपने किस तरीके से किया है। देखो यार, ए के टर्म्स में इक्वेशन बनाओ या बी के टर्म्स में इक्वेशन बनाओ, आपको यहाँ पे ई की वैल्यू नहीं पता है तो आप यहाँ पे रखोगे 4/a, है ना। कुछ लोग सोच रहे होंगे ई की वैल्यू कैसे लिखेंगे। ई की वैल्यू आ जाएगी 4/a एंड दिस इज योर 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4a अपॉन ए स्क्वायर है भैया, ध्यान रखो, है ना। तो ये हो जाएगा ए, आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो दिस विल बी योर 16/a स्क्वायर, और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 4/a। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? बोलो भाई, क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो? जितने लोग नहीं कर रहे हैं उनको लग रहा होगा ए की वैल्यू तो दी नहीं है, तो एक इक्वेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। आप इसको सॉल्व करिए, दिस विल बी योर 16/a स्क्वायर, है ना, इज इक्वल्स टू दिस इज योर a प्लस 4 अपॉन a, है ना। इज इट क्लियर? आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहाँ से यहाँ कैंसिल भी कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, इस तरीके से कैंसिल कर लीजिए। ये बनेगा आपके पास 16 इज इक्वल्स टू दिस विल बी योर a स्क्वायर प्लस 4a, मतलब ये आ जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 16 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। हाँ, अरे लेकिन ये डेटा मैंने 13 का ले लिया, तो यहाँ पे ये देखो 3√5 है ना, इसको करेक्ट कर लेना, मैंने डेटा बार बार ये ले रहा हूँ मैं। यहाँ पे ये आ जाएगा कि ए ई की वैल्यू 3√5 है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, तो 3√5, तो ई की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 3√5/a, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डेटा एक्चुअली मैं मिक्स कर दे रहा हूँ इसलिए, देखो चलो मैं इसको अच्छे से बता देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अपने पास स्पेस देखो यार, लिखो, बहुत सारे लोग रिस्पांस नहीं दे रहे अपना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आपको लेटस रेक्टम का लेंथ दिया हुआ है 8 यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, और क्या दिया हुआ है आपके पास, फोकस प्लस माइनस 3√5,0 दिया हुआ है। आप लोगों ने सॉल्व किया नहीं, तो मुझे सॉल्व करना पड़ रहा है। लेटस रेक्टम क्या होता है आपके पास, 2b² इज इक्वल्स टू हो गया 8, दैट मींस दिस इज योर 2 4 8, तो आप बोल सकते हो b² इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4a। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो पैराबोला होगा, सॉरी हाइपरबोला जो होगा, ये आपका ऐसा होगा, आपका हाइपरबोला ऐसा होगा, और इसमें ये दिया हुआ है ना, इसमें ये हो जाएगा आपके पास ये वाला दो फोकस दिए हुए, ये हो जाएगा 3√5,0, और ये हो जाएगा आपके पास -3√5,0। आई होप सभी को समझ में आ रहा है। और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होता है आपके पास, ए ई, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 3√5, ठीक है ना। तो ई की वैल्यू आप क्या लिखोगे, 3√5/a लिखोगे, सिंपल सी बात है। अब आपको पता है ई का फॉर्मूला क्या होता है, √1 प्लस b²/a² होता है। ये बात समझ में आ रही है। 1 प्लस क्या होता है आपके पास, b²/a²। थोड़ा रफ में वो किया था, हो सकता है किसी को नहीं समझ आ रहा, इसलिए मैं यहाँ पे सब में कर दे रहा हूँ। दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो ये हो जाएगा e², और ये स्क्वायर से ये गायब हो जाएगा। e² हो जाएगा 3√5, मतलब 3 3 9 5 45/a², और यहाँ से हो जाएगा आपके पास 1 प्लस b²। b² की वैल्यू कितनी है, 4a अपॉन a², ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 45/a², ठीक है, माइनस चलो इसको ये रहने दो, और ये आ जाएगा a प्लस 4 अपॉन a, इसको कैंसिल हो जाएगा ये, तो यहाँ से इक्वेशन बनेगा आपके पास a² प्लस 4a, और ये हो जाएगा -45 इक्वल्स टू 0, है ना। तो ये 45 9 5 जब 45 होता है, प्लस 9 और -5, इसमें ब्रेक हो जाएगा, a प्लस 9, और ये हो जाएगा a -5 इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू आएगी -9 जो कि हो नहीं सकता, और a की वैल्यू आएगी 5 जो कि होगा। तो यहाँ से आपको a आ गया, a की वैल्यू 5,
और बी स्क्वायर की वैल्यू आपको पहले ही पता है, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है जी 4a और a की वैल्यू है 5, तो बी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 20। तो आप इक्वेशन नहीं लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 25 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 20 इक्वल्स टू 1। क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 20 इक्वल्स टू 1। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना यार, फॉर्मूला आराम से आ जाता है। क्लियर है भाई? बाकी अथर्व एंड ऑल, ठीक है। नेहा कुछ भी, नेहा इज देयर, नेहा का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। रितेश कोई रिस्पांस नहीं है। सरिता, सत्यम, सूरज, अभिषेक, वेद, देखो जितना आपको बता दिया ना उसमें आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। बाकी लोग रिप्लाई करो यार, बोर तो नहीं हो रहे तुम लोग? बोर हो रहे हो, कुछ नहीं किया होगा तो थोड़ा बहुत बोर हो रहे होगे तुम लोग, तो रिस्पॉन्स दो भाई, नहीं तो मैं कंप्लीटली रोबोट बन जाऊंगा फिर स्क्रीन के सामने। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं जी, मिसलेनियस में आते हैं। मिसलेनियस का कौन तो पूछ रहा था ना, सत्यम, विच क्वेश्चन यू आर आस्किंग, प्लीज टेल। एग्जाम्पल नंबर 19। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 19 इस टाइप का क्वेश्चन जो है, हाँ जी, ध्यान से पढ़िए पहले सभी लोग, इसको हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है ना, ध्यान दीजिए सभी लोग। इसके बाद हम लोग मिसलेनियस पे आएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है ना, जब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, a rod AB of length 15 सेंटीमीटर रेस्ट इन बिटवीन टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, देखो ये AB है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस X है और ये Y है, ठीक है। such that the end point of A lies on X axis, ये X axis पे and B lies on Y axis, ठीक है भाई, ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। एक पॉइंट PXY इस तरीके से लिया गया एंड द रॉड सच दैट AP इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। AP की वैल्यू देखो, AP की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ है AP, ये आपके पास 6 सेंटीमीटर, सिंपल है। सो दैट द लोकस ऑफ पॉइंट P इज एन इलिप्स। हाँ जी, अब देखो लोकस का मतलब क्या होता है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके मिसलेनियस में भी दिया हुआ है। ये जो लोकस का मतलब होता है पाथ ट्रेस्ट, और इसका मतलब होता है यू हैव टू फॉर्म द इक्वेशन, you have to form the equation in terms of x and y, x और y के टर्म्स में जो इक्वेशन आपको आएगा, और वो आपको दिखाना है कि जो x और y के टर्म्स में जो इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, लोकस आएगा। अरे भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्वेश्चन समझ में आया? मतलब देखो लोकस, अब देखो पहले मैं इसको और थोड़ा समझाता हूँ। पॉइंट A एक्स वाई इज टेकन ऑन इन सच ए वे दैट AP इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो इसमें आपका कुछ रिलेशन निकालना पड़ेगा एक्स और वाई के बीच में, कुछ ना कुछ तो आपको रिलेशन ऐसा निकालना पड़ेगा जो कि हमें जो फाइनल जो उसका इक्वेशन आएगा उससे हमें इलिप्स का इक्वेशन मिलेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन आपके सामने ही है, देखिए सॉल्यूशन, और अगर सॉल्यूशन देखने के बाद भी आपका दिमाग नहीं लग रहा है तो बड़ी समस्या। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, साइन थीटा निकाला, कॉस थीटा निकाला और एक्स और वाई के टर्म्स में आंसर आ गया। साइन स्क्वायर थीटा लगाया, कॉस स्क्वायर थीटा लगाया। देखिए अगर आप सॉल्यूशन में बिल्कुल क्लियरली मेंशन है, आप आराम से लगा सकते हैं, साइन थीटा लगा सकते हैं, कॉस थीटा लगा सकते हैं। इसमें नहीं समझने वाले देखिए कोई बात नहीं है। AP की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर दे रखी है। AB की वैल्यू कितनी दे रखी है, AB की वैल्यू देखो 15 सेंटीमीटर का रॉड है, स्टार्टिंग में दिया हुआ है देखो 15 सेंटीमीटर, तो ये 15 सेंटीमीटर है, तो ये 6 हो गया, तो ऑब्वियसली बात है ये 9 हो गया, ठीक है। और भी कुछ ज्यादा दिया नहीं है। अच्छा इन्होंने क्या किया, ये परपेंडिकुलर, ये यहाँ से यहाँ ये बनाया एक्स वाई होगा, मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट यहाँ से लेके यहाँ तक, या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक्स होगा और ये वाला आपका वाई होगा, ठीक है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ये भी थीटा होगा, बिकॉज ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है। अब यहाँ पे बस कुछ नहीं, साइन थीटा निकालेगा, कॉस थीटा निकालेगा
और फिर क्या कर देगा भैया, रिलेशन यूज कर देगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 का। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा इन्होंने लिखा है, व्हाट इज साइन थीटा, इन ट्रायंगल पीबीक्यू लिया है, वेयर इज पीबीक्यू, 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 इसमें साइन थीटा ये लिखा है, देखो साइन थीटा क्या होगा आपका बीक्यू अपॉन 9, ठीक है, एंड कॉस थीटा क्या होगा आपके पास, दिस एक्स अपॉन 9, ठीक है ना, इज इट क्लियर, ये बात समझ में आ रही है, यही दोनों को किया है, देखो x अपॉन 9 एंड y अपॉन 9, ये दिख रहा है आपको, साइन थीटा लिखा है, दिस इज योर x अपॉन 9, ठीक है, और बिकॉज और cos थीटा इस वाले ट्रायंगल में लिखा है, cos थीटा जो है यहाँ पे लिखा है इन्होंने, आई होप इतनी सी बात समझ में आ रही है सभी को, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लगा दिया, y बाई 6 लिखा है, देखो यहाँ पे y बाई 6 लिखा है, दिस इज y बाई 6, कॉस थीटा यहाँ पे लगाया, ठीक है, और उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई, ठीक है, ये एलिप्स का इक्वेशन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, सत्यम अंडरस्टूड, देखो समझो ना, सिंपल तो है, ठीक है, ठीक है जी, क्लियर है सभी को, साइन थीटा कॉस थीटा यूज कर लिया है, और बाद में इक्वेशन क्या लिख दिया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके दिमाग में कैसा आएगा कि सर हमें ऐसा ही करना है, देखिए कैसा है कि जब भी लोकस का क्वेश्चन आएगा, अभी मिसलेनियस क्वेश्चन करते हैं, अभी आपको समझ में आएगा, जब भी लोकस का क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं कि हमारे दिमाग में क्या चलता है कि यार हमारे दिमाग में हम कोई भी पॉइंट, जैसे यहाँ पे ये तो इन्होंने मेंशन कर दिया कि एक पॉइंट पी है, अगर ये मेंशन नहीं भी करता तो आपको बोलता कि कोई भी एक पॉइंट पी है, ठीक है, वो इस तरीके से मूव कर रहा है कि स्टार्टिंग से उसका डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, तो कोई भी पॉइंट पी ले लेते हैं आप, और यहाँ से इसको 6 मान लिया, यहाँ पे आप और x और y ही यूज होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे cos थीटा लगा देगा, cos थीटा लगाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा x बाई 9, cos थीटा अगर यूज करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा x बाई 9, और अगर यहाँ से वो sin थीटा यूज करेगा, अब देखो अगर आप इस वाले ट्रायंगल में sin थीटा यूज करोगे तो ये वाली वैल्यू तो आपको पता ही नहीं है ना, ये वाली वैल्यू पता है क्या आपको, नहीं, बिकॉज ये टोटल वैल्यू भी नहीं पता, अच्छा ये वाली वैल्यू पता है, ये वाली वैल्यू मतलब सॉरी ये वाली वैल्यू पता है, हाँ जी ये वाली वैल्यू पता है, ये वाला डिस्टेंस पता है, हाँ जी ये वाला डिस्टेंस भी पता है, तो इस वाले ट्रायंगल में साइन थीटा यूज कर लिया, क्या यूज कर लिया, साइन थीटा, और ये थीटा बराबर इसलिए हुआ बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, ये हो जाएगा आपके पास y अपॉन 6, तो बेसिकली अब साइन थीटा कॉस थीटा है, और बाद में मुझे थीटा भी रिप्लेस करना पड़ेगा बिकॉज थीटा तो मैंने माना है, ये सब आपके दिमाग में ये सब चीज चलनी चाहिए कि मैंने क्या एक्स्ट्रा मान लिया है, तो एक्स और वाई तो रहेगा ही रहेगा, ये तो कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा, हमें थीटा को रिप्लेस करना है, तो अब हमें इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो गया 1, दिस इज x स्क्वायर अपॉन 81 एंड दिस इज योर y स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर 36, ये ऑब्वियस सी बात है, ये किसका इक्वेशन होता है, एलिप्स का इक्वेशन होता है, इसलिए हेंस प्रूव हो जाएगा। आई होप मैंने काफी आपको बहुत ही ज्यादा टाइम ले लिया मैंने इसमें, इतना टाइम लेने वाला क्वेश्चन था नहीं, बट क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आगे भी है तो अपन इसको कर सकते हैं। चलिए मिसलेनियस में आते हैं जी, मिसलेनियस में पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको क्लास में ही करवाया है, इसके मैक्सिमम क्वेश्चन आई थिंक मैंने क्लास में ही करवा दिए हैं, पूछ लीजिए फिर भी, बट स्टिल एनी डाउट्स फटाफट पूछेंगे। एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 7 करो सभी लोग, अच्छे क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर, अच्छा पूछ ही दिया आपने, ओके क्वेश्चन नंबर 7 करिए। A man runs a race course. Note the sum of the distance from the two flag from the post is always 10 meter and the distance between the flag post is 8 meter. Find the equation of the post traced by the man.
देखो भैया ऐसा बनेगा इसका इक्वेशन, सिंपल सी बात है। आपको याद है मैंने एक चीज बताया था जब मैं आपको एलिप्स पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको ये चीज बताया था, ये समझिए ये एलिप्स है, ठीक है। ये आपके पास फोकस है F1, ये पहला फ्लैग है मान लेते हैं, और ये दूसरा फ्लैग बनेगा F2, ठीक है। और यहाँ से कोई भी पॉइंट होगा PXY, कोई भी पॉइंट मान लीजिए PXY। मैंने आपको बताया था कि ये जो किसी भी पॉइंट का दो फोकस से जो डिस्टेंस होगा, मतलब PF1 प्लस PF2, बताना क्या होगा, जल्दी से मुझे बताएं। PF2 बताइए क्या होगा। PF1 प्लस PF2, व्हाट विल बी दिस? आप लोग का रिप्लाई का वेट कर रहा हूं मैं। 2A, वेरी गुड। ये क्या होगा जी? 2A। ये कांस्टेंट होता है और इसका लेंथ किसके बराबर होता है? मेजर एक्सिस का जो लेंथ होता है, दिस इज योर मेजर एक्सिस, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ होगा ना, वो मेजर एक्सिस होगा। ये A डैश है एंड दिस इज सिंपली A। तो PF प्लस P डैश, अब यहाँ पे जो लिखा है ना, यहाँ पे 2A, A की वैल्यू क्या दे रखी है इन्होंने, कहाँ गया भाई, 2 फ्लैग पोस्ट and the distance between two flag posts is always 10 meter and the distance between the flag post, ठीक है। मैन रनिंग रेस कोर्स नोट दैट सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू फ्लैग पोस्ट इज ऑलवेज, ये 10 दिया हुआ है। इस 2A की वैल्यू क्या दे रखी है इन्होंने, 10 दे रखी है। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 2A। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 10 दे रखी है। और F1 F2 की वैल्यू क्या दे रखी है, F1 F2, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है भाई, जल्दी से मुझे बताएं। क्या दे रखी है, 8 मीटर दे रखी है। This is what 8 meter they have given. This is 8 meter, ठीक है। जल्दी से बताएं इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा आपके पास, AE,0। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा आपके पास, -AE,0। जल्दी से बताएं। अब इसका इक्वेशन निकालना है आपको, क्या करना है, इक्वेशन निकालना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पोस्ट ट्रेस्ड बाय द मैन, ठीक है। पोस्ट मतलब फ्लैग पोस्ट। क्वेश्चन समझ में आया सभी को भाई, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो करके रिस्पॉन्स दीजिए फास्ट, फटाफट यस और नो करके रिस्पॉन्स दीजिए फास्ट। डन। निकालो भाई, जल्दी निकालो फास्ट। इनके बीच F1 F2 कितना होगा बताना मेरे को फटाफट। व्हाट इज F1 F2, रिप्लाई करो भाई। व्हाट इज F1 F2? F1 F2 क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस कितना है भैया, AE। यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस कितना है, -AE, दैट मींस ये हो जाएगा 2AE। और ये कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, दैट मींस 2AE की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 8, दैट मींस ये हो जाएगा 2 4 जा 8। इसमें कोई दिक्कत नहीं। E की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 4/A। इसमें भी आपको कोई समस्या नहीं है। अच्छा, A की तो वैल्यू पता भी चल गई ना, दिस इज 2 5 जा 10। तो ये हो जाएगा आपके पास E की वैल्यू 4/5। क्या हो जाएगा आपके पास, 4/5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E, 4/5। व्हाट वैल्यू ऑफ E यू आर गेटिंग, 4/5। अब आपके पास E पता है, आपके पास A पता है, और A की वैल्यू है 5, तो क्या आप B नहीं निकाल पाओगे? ये आपको फॉर्मूला पता है ना, E इज इक्वल्स टू होता है, अगर ये वाला ओरिएंटेशन है, मैंने ये वाला ओरिएंटेशन माना है, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 + B² होगा, नहीं होगा। E का स्क्वायर कर लेते हैं, दिस इज योर 16/25 इज इक्वल्स टू 1 + B² A² मतलब 25। दैट मीन्स यहाँ पे 16
ठीक है, उल्टा कैसे हो रहा है इसमें? माइनस होगा ना यार, एलिप्स है तो ओके। हाँ जी, यहाँ पे क्या होगा माइनस, यहाँ पे क्या होगा माइनस, तो यहाँ से बी स्क्वायर बाई 25 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 9/25। दैट मीन्स बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3 प्लस माइनस 3, मतलब यहाँ पे 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। इक्वेशन निकाल सकते हो आप, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मतलब 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मतलब 9 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, सिंपल है। क्लियर है जी सभी को, ये माइनस होगा ना, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है जी। चलिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन है। एक काम करेंगे, ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ये वाला आई थिंक मैंने आपको क्लास में भी करा रखा है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 करके दिखाइए फटाफट, डू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे और उसके बाद फिर अपन डिस्कस करेंगे कुछ और, इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज, जो टोटली डिस्कशन का ही डे था, ठीक है। एक मिनट, एग्जाम्पल्स इसका कर लीजिएगा, ठीक है। एट करिए, क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट है किसी को? सर इसके बाद आप कौन सा लेसन लेने वाले हो? इसके बाद आप लोग के स्कूल में सेट स्टार्ट हो चुका है ना, तो सेट स्टार्ट करेंगे, सेट रिलेशन फंक्शन, SRF। बड़ा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग भी है, कॉन्सेप्चुअल भी है। सेट रिलेशन फंक्शन रहेगा इसके बाद का चैप्टर, ठीक है। जल्दी निकालिए भाई इसको, फटाफट निकालिए। उसके बाद फिर अपन लाइंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, स्ट्रेट लाइन के फास्ट, जल्दी बताएंगे दी।8√3/a, बहुत बढ़िया। सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम सही जवाब दिया आपने। बाकी लोग निकालो भाई फटाफट, 1 मिनट का टाइम और है आपके पास, उससे ज्यादा का वक्त नहीं मिलेगा आपको। इंपॉर्टेंट है, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है क्या? देखिए ध्यान से देखिए, पहले क्वेश्चन देख लीजिए क्या है क्वेश्चन। An equilateral triangle is inscribed in a parabola y square is equals to 4x। आपको पता है y square is equals to 4x कैसा पैराबोला होगा? This will be your parabola y square is equals to 4x, है ना। इसका पावर क्या है 1, x एक्सिस के लॉन्ग जिससे एक्सिस होगा, ठीक है। If one of the vertex where one vertex is at the vertex of the parabola, one vertex किसका vertex? जो equilateral triangle का है,
ठीक है, अभी ये एक वर्टेक्स मान लेते हैं, इसका 0,0 हो गया। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द पैराबोला। ठीक है, तो देखो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इसका एक वर्टेक्स है, आपको पता है कि जो कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसे भी बनेगा, हर एंगल 60 डिग्री होगा। और अगर 60 डिग्री होगा, और आपको ये भी पता है कि ये जो एल्टीट्यूड होता है या हाइट होता है, इसको 30 डिग्री और 30 डिग्री में बांट देता है। यहाँ से कोई ना कोई एक लाइन गुजरेगी जो 30 डिग्री होगा, इसका एक साइड, दूसरा साइड भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा, तभी तो 60 हो पाएगा, ये 30 डिग्री है। और ये जो है आपका इस तरीके से रहेगा, ये वाला कोई पॉइंट मान लीजिए, समझिए ये पॉइंट हो गया P, और ये हो गया A, और ये हो गया B। यहाँ तक क्लियर है जी? तो फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल का जो आपका साइड का लेंथ पूछ रहा है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ तक क्लियर है सभी को? और आपके सामने ये इक्वेशन भी इन्होंने दे रखा है। अच्छा, ये इस इक्वेशन देने का मतलब क्या है, आपके पास नोन क्या है, आपको जो आंसर निकलेगा वो a के टर्म्स में निकलेगा, बिकॉज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में ये तो इक्वेशन गिवन है आपके पास, मतलब आंसर किसके टर्म्स में आने वाला है, a के टर्म्स में आने वाला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक पॉइंट निकाल देंगे, ठीक है ना। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 4ax है, ठीक है, तो जल्दी से मुझे बताएं क्या होगा पॉइंट, जल्दी से बताइए फटाफट। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, जल्दी से मुझे बताएं फास्ट। 8√3, हाँ जी, बहुत सारे लोगों ने जवाब दे दिया 8√3। कुछ भी लेंथ मान लीजिए, आपको जो लगता है वो लेंथ मान लीजिए, मान लेते हैं इसका लेंथ कुछ तो मान लो L मान लो, ठीक है, इसका लेंथ आप L मान सकते हैं। और अगर इसका लेंथ L मान सकते हैं, और आपको पहले तो ये निकालना पड़ेगा ये क्या डिस्टेंस है, तो आप यहाँ से क्या यूज कर सकते हो भाई, cos 30 यूज कर सकते हो, बिकॉज आपको पता है कि अगर ये वाला लेंथ पता करना और ये वाला लेंथ हमें दिया हुआ है, तो cos 30 का फॉर्मूला यूज करोगे तो ये 90 डिग्री रहेगा, है ना। तो cos 30 क्या होगा आपके पास, b/h, मतलब ये समझो O है, तो दिस इज योर OP अपॉन h, h की वैल्यू L है। cos 30 कितना होता है आपके पास, √3/2 इज इक्वल्स टू OP अपॉन L है। दैट मीन्स ये हो जाएगा, OP की वैल्यू हो जाएगी √3/2L। इतनी सी बात क्लियर है सभी को? तो ये x कोऑर्डिनेट हो गया आपके पास √3/2L। ऐसे ही मैं y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं sin 30 यूज करूंगा। sin 30 ये जो होगा, ये होगा आपके पास AP अपॉन L। sin 30 क्या होगा आपके पास, हाफ इज इक्वल्स टू AP अपॉन L। दैट मीन्स AP की वैल्यू आ जाएगी L/2। ठीक है, इतना आपको बताने में समझ आ रहा है, नहीं तो आराम से कर सकते हो। और इसका कोऑर्डिनेट मतलब ये क्या हो गया, L/2, बिकॉज यही है। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये जो है, ये जो पॉइंट A है, पैराबोला पे लाई कर रहा है, दैट मीन्स इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो वाई स्क्वायर, y की वैल्यू कितनी है, L/2, इसका होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है, इक्वल्स टू 4a, और x की वैल्यू कितनी है, √3/2L। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास L²/4। ठीक है जी, निकाल लेंगे आप यहाँ से इसका आंसर, और ये हो जाएगा आपके पास, दिस इज योर 2×2=4, दिस इज योर 2√3AL। ये कैंसिल हो जाएगा, L की वैल्यू मल्टीप्लाई कर लीजिए, L की वैल्यू 4×2=8 √3, और ये A के टर्म्स में ही आंसर आएगा, बिकॉज A की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, उसी के फॉर्म में आपको आंसर मिलेगा। तो आई होप बहुत सारे लोगों ने इसको कर भी लिया था, ठीक है, बट इस टाइप का क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए जी, अगर आप लोग की आज्ञा है तो हम लोग अब प्रस्थान करेंगे किस पे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस पे। ठीक है, ठीक है यार, देखो गुस्सा होने वाली बात नहीं है, बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा कि आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। जब तक आप लोग करोगे नहीं ना होमवर्क, तो एक क्वेश्चन का अंडरस्टैंड, जो आपने चैप्टर पढ़ा ना उसका अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन जब करते हो उसी समय आपको पता चलता है क्या डाउट्स आ रहे हैं,
क्या नहीं डाउट्स आ रहे हैं, ठीक है ना, कितना आपको समझ में आ रहा है, कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, इसलिए आप लोग कर लीजिए, ठीक है। चलिए जी अब हम इसको क्लोज करते हैं। ये कोनिक सेक्शन था ना, इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं स्ट्रेट लाइंस पे। स्ट्रेट लाइन ओपन करिए। स्ट्रेट लाइंस बहुत सारे लोगों ने अभी भी सॉल्व नहीं किया होगा, 100% मुझे भरोसा है। कितने लोगों ने स्ट्रेट लाइन सॉल्व किया है? हाउ मेनी ऑफ यू सॉल्व इन स्ट्रेट लाइंस? चैप्टर नंबर क्या है इसका? चैप्टर नंबर बताइए मुझे फटाफट। क्लास 6 बजे तक है ना? हाँ जी, चैप्टर नंबर 10। हाँ जी, 6 बजे तक है, ठीक है। 6 बजे से ज्यादा नहीं है, ठीक है। चलिए, आपको एक बेनिफिट भी मिलेगा, थोड़ा सा इसको लेट डिस्कस कर रहे हैं तो एक बेनिफिट ये रहेगा कि पीछे की चीजें जो है रिवाइज हो जाएंगी दोबारा से, ठीक है जी। चलिए, कितने लोगों ने किया है? मी करके रिस्पॉन्ड करिए फटाफट। बोले आप लोग को तो लगता है सर ने बोल दिया, मतलब तो सर तो बोलते ही रहते हैं, करते थोड़ी हैं कुछ। चलिए आइए, एक्सरसाइज 10.1 10.1 में आइए फटाफट। 10.1 में आइए जल्दी से। किसी को डाउट है 10.1 में? हाउ मेनी एक्सरसाइज इट हैज? बुक है ना आप लोगों के पास? देख के बताओ कितने एक्सरसाइज है। 3। मैं एक काम करता हूँ, इसके जो 4 एक्सरसाइज है, अच्छा मिसलेनियस लगा के 4 हो गए ना। पूछिए जल्दी से पूछिए, नहीं तो मैं कुछ अच्छा सवाल आपको देके पूछता हूँ और आप नहीं पूछेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसकी समस्या क्या है? Find the angle between the x-axis and the line joining this and this. The slope of line is double the slope of another line with tangent to the line between them is 1/3. Find the slope of other line. Line passes through this and this. Slope is and what can be 3 points. इतना कोलिनियर वाला कॉन्सेप्ट है। ग्राफ का क्वेश्चन है, कुछ काम करनी है। चलिए, इसमें से एक क्वेश्चन करके बताइए मुझे फटाफट। ये वाला क्वेश्चन करके बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 11 करिए, बताइए सभी लोग फास्ट। मिसलेनियस भी है, हाँ जी। 4 के बाद मिसलेनियस है क्या, या 3 प्लस मिसलेनियस? 3 प्लस मिसलेनियस होना चाहिए, हाँ जी 3 प्लस का, यस। मिसलेनियस में कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। चलिए करिए, क्वेश्चन नंबर 11 करिए, फटाफट करिए जल्दी।
डन। भाई आंसर आया सभी का? देखो भाई सिंपल सा क्वेश्चन है यार, ठीक है ना, आपको मैंने पढ़ाया है, आपको मैंने पढ़ाया, देखो रिवीजन भी हो जाएगा। tan थीटा का फॉर्मूला पढ़ाया मैंने आपको कि m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 होता है नहीं होता है? डन। और इसका मॉड होता है ये, क्लियर है? इफ द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम, इसका मतलब क्या होता है? टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम, tan थीटा की वैल्यू 1/3 है। और ये जब ब्रेक होगा, ये जब मॉडुलस ब्रेक होता है, अगर मॉडुलस को हटाते हो आप, इसको हटाते हो, तो जब भी मॉडुलस हटता है तो कैसे हटता है? प्लस माइनस साइन लेके हटता है, ठीक है? ये बातें ध्यान रखिए, छोटी छोटी बातें ये ध्यान रखिए कि जब भी मॉडुलस हटेगा तो प्लस माइनस साइन के साथ आएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस 1/3 m1 माइनस m2। m1 मतलब स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन, बोला स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। मान लो तो पहले लाइन का स्लोप बोला है, तो m1 इज इक्वल्स टू 2m2 है। m1 इक्वल्स टू क्या है आपके पास? 2m2। ये हो जाएगा 2m2 माइनस m2 एंड 1 प्लस 2m2 इंटू m2। इक्वेशन बन जाएगा भैया m2 के टर्म्स में। m2 निकाल देंगे, m2 की दो वैल्यू आएगी, फिर आप m1 निकाल देंगे। क्या आ रहा है भैया? सॉल्व कर लिया सबने? m1 m2 आ रहा है? हाँ जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। हाँ बनेगा, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। m1 इज इक्वल्स टू ट्वाइस m2, m2 इंटू इंटू 2m2 स्क्वायर आ जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चलिए, तो इस वाले एक्सरसाइज में ज्यादा कुछ क्वेश्चन है नहीं, तो मुझे नहीं लगता आपको डाउट भी होना चाहिए। और जो स्टूडेंट ने सॉल्व नहीं किया कर लीजिए भाई, ठीक है? अभी इसके बाद मेरी जो सीधी क्लास आएगी नेक्स्ट वीक में ही आएगी, तो आप जो है तब तक अगर नहीं किया तो कर लेना भैया स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस, ठीक है ना? मैं लास्ट के आधे घंटे फिर से डिस्कशन के लिए रखूंगा अगर आपने नहीं किया है तो, लेकिन उसके बाद फिर मैं नहीं रखूंगा डिस्कशन के लिए। चलिए देखिए, नॉर्मल फॉर्म भी मैंने आपको सारी की सारी चीजें बता रखी हैं, बस आपको क्वेश्चंस करने हैं सीधे। ये बताया था ना, एक्स साइन अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी, है ना? इसमें ओमेगा दे रखा है, ये वाला याद है? ये अल्फा मैंने लिखा था और ये पी था, ये वही वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है? को इसमें काफी कुछ डिटेल करवा दिया मैंने। नेक्स्ट इसमें एक्सरसाइज में आते हैं। अच्छा जी, find the equation of a line through 0, 2 making 2π/3 with the positive x-axis. Also find the parallel to it crossing the y-axis. क्वेश्चन नंबर एक बार 14 करके दिखाइए मुझे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 14, find the equation of a line passing through 0, 2 making angle 2π/3 with the positive x-axis. Also find a line parallel to it and crossing the y-axis at a distance 2 units below the origin. जल्दी से बताएं मुझे, फास्ट सॉल्व कीजिए और बताइए।
हो गया भैया, डन करके रिप्लाई करिए फटाफट अगर हो गया तो, जल्दी रिप्लाई करेंगे भाई फटाफट। डन। डन भाई, सूरज डन, नेहा डन, ओके। देखिए मैंने आपको बताया था ध्यान दीजिए, इस तरीके की चीजें आपको बता रखी है मैंने, ओके। थर्ड बैट डन दिस। चलिए जी, अब मैं जो पूछूंगा बताना मुझे, ठीक है ना। क्वेश्चन हम लोग कौन सा कर रहे हैं, 14। सभी लोग इन्वॉल्व हो जाइए यार, इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो तो मैक्सिमम लोगों ने इसको हटा देते हैं ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू 0,2, पॉइंट है आपके पास 0,2, थीटा है आपके पास 2π/3, ठीक है। तो इसका m निकालेंगे tan थीटा, स्लोप निकालना पड़ेगा ना tan थीटा, मतलब कुछ इस तरीके से निकालेंगे tan 2π/3। बताइए इसकी वैल्यू 2π/3 मतलब क्या होगा भैया, π/3 60 होता है, मतलब 120 आएगा। दिस इज योर tan π/2, ठीक है ना, प्लस π/3, ऐसा लिख सकते हैं। 2π/3 मतलब क्या होगा, पाई मतलब 180/3 है ना, ये कितना आ जाएगा 120 डिग्री। 120 को 90 प्लस 30 लिख सकते हो ना, कि नहीं लिख सकते हो, π/2 प्लस, सॉरी π/6 यार, π/2 प्लस क्या होगा π/6 है ना, 30 डिग्री होता है ना। एंड tan 90 प्लस थीटा क्या होता है आपके पास, cot थीटा माइनस cot थीटा माइनस cot π/6। cot 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, तो ये हो जाएगा √3, तो दैट मींस ये हो जाएगा -√3। ठीक है, समझ में आ रहा है। m की वैल्यू हो गई आपके पास -√3। अच्छा जी, पॉइंट कौन से पास हो रहा है, ये तो आपको पता चल गया ये पॉइंट है, और आपको पता चल गया ये स्लोप है। m मतलब स्लोप होता है। क्या आप इक्वेशन निकाल सकते हैं, y माइनस y1, y1 की वैल्यू कितनी है 2, इज इक्वल्स टू m माइनस √3 इन ब्रैकेट x माइनस x1 0, ठीक है। तो यहाँ से y माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस √3x, दैट मीन्स आ जाएगा y प्लस √3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये समझ में आ गया सभी को, मेरी बात समझ में आ रही है सभी को, आई होप यही आंसर आप लोगों ने निकाला होगा। √3x प्लस y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी को, ठीक है। इसके बाद -√3, हाँ -√3 लिखा है। अब इसके बाद और भी क्वेश्चन बोला है, ठीक है ना। बोला फाइंड द, यहाँ इसका तो हमने ये आंसर निकाला, which makes an angle with the positive direction of x-axis. Also find the equation of a line parallel to it. इसके पैरेलल, क्रॉसिंग द y-axis at a distance 2 unit below the origin. origin से 2 यूनिट डिस्टेंस नीचे है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू इट। अगर आप इस लाइन को बनाना चाहें, अगर आप प्रैक्टिकली देखना चाहें, तो ये लाइन कैसे बनेगा, x की वैल्यू 0 पुट करो तो y की वैल्यू आएगी 2, मतलब ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,2।
y की वैल्यू 0 पुट करो तो x की वैल्यू आएगी 2/√3 है ना, ये y की वैल्यू 0 पुट करो तो √3x - 2 = 0, दैट मींस x की वैल्यू आ जाएगी 2/√3। ठीक है, 2/√3 बताओ मेरे को 1 से छोटा होगा या बड़ा होगा? 2 और 1 √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो 1.732/2 मतलब 1.1 से कुछ ज्यादा होगा, 1 पॉइंट समथिंग होगा, है ना। ये मान लेते हैं 1 होगा और यहाँ पे कहीं होगा, ये वाला पॉइंट होगा आपके पास 2/√3, 0। आई होप ये बात समझ में आ रही है। और ये लाइन ऐसा बन रहा है, ये जो लाइन आपने बनाया है इस तरीके से बनेगा, और इसका स्लोप देखो नेगेटिव है, इसलिए ये वाला एंगल कितना है 2π/3 है। समझ में आ रहा है सभी को? लॉजिकल डायग्राम समझ में आ रहा है? आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। ये डायग्राम समझ में आया जी सभी को? यस करके रिस्पॉन्स दीजिए फटाफट। ये डायग्राम सभी को समझ में आया क्या? अब बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू इट एंड क्रॉसिंग द y एक्सिस 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। अभी पैरेलल बताना है एंड पासिंग द y एक्सिस 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन, ओरिजिन से 2 यूनिट नीचे। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है क्या? 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन, इसका मतलब क्या होगा? देखो भाई, आप लोग का कमेंट देखता हूँ मैं, कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो तुम लोग। ठीक है, बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू दिस। दोबारा क्वेश्चन पढ़िए। पैरेलल टू इट एंड क्रॉसिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन मतलब, और y एक्सिस को यहाँ पे कट करा है, मतलब ऑब्वियस सी बात है ये वाला जो पॉइंट होगा इन्होंने मेंशन कर दिया कि ये 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन, मतलब ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 0, -2। और आपको ये भी पता है कि अगर दो लाइन पैरेलल होता है तो उसका स्लोप भी इक्वल होता है, दैट मींस इसका स्लोप भी क्या होगा -√3 होगा। अरे बात समझ में आ रही है क्या? और अगर इसका स्लोप पता चल गया और इसका पॉइंट पता चल गया तो क्या आप इसका इक्वेशन नहीं लिख सकते? कैन यू नॉट राइट c1 - c2 √a²? ले सकते हैं ना? क्वेश्चन में क्या बोला है? Also find the equation of line parallel to and crossing the y-axis at a distance 2 unit below the origin। देखो, वो नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते? ध्यान से सुनिए। 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन, ओरिजिन से 2 यूनिट नीचे, ओरिजिन से 2 यूनिट ये वाला नहीं होगा। आपको क्या लग रहा है कि 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन मतलब कि ये वाला होगा, है ना? आप सोच रहे होंगे कि ये वाला जो डिस्टेंस है 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन, ये सोच रहे हो क्या? नहीं, 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन ये होगा ना। मतलब क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हो? देखो, ये वाला फॉर्मूला तो सही बात है, डिस्टेंस बिटवीन दिस, बट ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 2 यूनिट नहीं है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 2 यूनिट नहीं है। समझ में आया? 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। अब ओरिजिन से आपको कैसे पता कि ये नीचे, ये नीचे, तो 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन मतलब हम यहाँ पे लेंगे। ये बात समझ में आ रही है? तो ये पॉइंट पता चल गया और ये सॉरी, ये पॉइंट पता चल गया और ये स्लोप पता चल गया, तो आप आराम से इक्वेशन लिख सकते हो y - y1, y1 की वैल्यू -2 है तो y + 2 इज इक्वल्स टू m - √3 इंटू x - x1, और x1 की वैल्यू कितनी है 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा y + 2 और ये हो जाएगा -√3x इज इक्वल्स टू 0, दैट मींस इक्वेशन आ जाएगा y √3x + 2 इक्वल्स टू 0। ये इसका आंसर आएगा। आई होप इतनी सी बात क्लियर है सभी को? समझ में आया जी सभी को? ठीक है, ये सॉरी यार, यहाँ पे आया तो प्लस हो गया ना, ये कर लो यार। ठीक है, -√3x इधर आएगा ना, तो +√3x हो जाएगा ना, तो चेंज ही हो जाएगा स्लोप पूरा। तो ये आ गया। ठीक है, इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? यस और नो? ठीक है, हाँ जी,
चलिए हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सब तो सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द पॉइंट h, k, divide the line segment running between the segments, find the equation of the line। क्वेश्चन नंबर 19 करके दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 करिए। पॉइंट h, के डिवाइड द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस इन द रेशियो 1:2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ये एक्सिस है। पॉइंट आर एच के डिवाइड द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस। ये मान लेते हैं ये दो पॉइंट है ना, h, k है, और ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालना है। निकालिए फटाफट। सिंपल सा क्वेश्चन है जी। डन। अभिषेक आज गया नहीं, आज तो तू यार नेट तुम्हारा काम कर रहा है, क्या बात है। चलो बढ़िया है, वेरी गुड। करिए भाई फटाफट करिए। करो भाई करो, फटाफट करो, फास्ट। जिसका भी हो जाएगा डन करके रिप्लाई करें मुझे। जिसका भी हो जाएगा डन करके रिप्लाई करेंगे। डन। डन। चलो भाई। साहिल माने, चलो भाई तुम्हें मैं म्यूट करता हूँ और तुम थोड़ा बताओ कैसे किया है, बिकॉज थोड़ा सा इंटरेक्शन जरूरी है। साहिल माने प्लीज टेल नाउ, इससे मुझे भी पता चलेगा कि आप लोगों ने क्या किया है। जल्दी करें, कैसे आप लोग अप्रोच कर रहे हैं, फटाफट बताओ फिर मैं बताऊंगा फास्ट। जल्दी आप बोल सकते हो, अभी आपको अलाउ कर दिया गया है। साहिल माने अब डन ना? अरे वाह, भाग गया साहिल माने तो। देखिए आपको मैंने जो अलग अलग जो फॉर्म बताए थे, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। आपको जो मैंने अलग अलग जो फॉर्म बताए थे, इसमें मान लेते हैं कि ये वाला है a,0 और ये है 0,b। समझ रहे हैं? तो आप क्या h पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं सेक्शन फॉर्मूले से? कैन यू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h बाय सेक्शन फॉर्मूला?
तो आपको पता है कि h पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू 0 0 2 है ना, सॉरी हाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू ए प्लस 2 इंटू 0 0 अपॉन 1 प्लस 2 3 आएगा, ये h का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। और अगर मुझे k के कोऑर्डिनेट की बात करनी है तो क्या हो जाएगा, k के कोऑर्डिनेट 1 इंटू 0 0 2 इंटू b, दिस इज 2b, ठीक है। इज इट क्लियर, 1 प्लस 2 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये h और k का कोऑर्डिनेट समझ में आया सभी को? हैव यू अंडरस्टूड दिस? सभी को समझ में आया जी? हाँ, a का कोऑर्डिनेट a/3 है और k का कोऑर्डिनेट 2b/3 है। देखो ना यार, वही तो फॉर्मूला यूज किया है, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 इंटू ए एंड दिस इज 2 इंटू 0, तो 1 इंटू ए हो गया एंड 2 प्लस 1 3 हो गया, तो ये h और k का कोऑर्डिनेट आ गया। मतलब h का कोऑर्डिनेट आया आपके पास a कॉमा 3 और ये 2b/3, इतनी सी बात सिंपल है सभी को। अच्छा, अब आपको पता है कि लाइन का इक्वेशन क्या होता है, ये पता है आपको, ये वाला इसका x इंटरसेप्ट a है और इसका y इंटरसेप्ट b है, तो ये इक्वेशन होता है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ये कहाँ पे लाई कर रहा है, दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन, ये पॉइंट जो है यहाँ पे लाई कर रहा है, इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो इस लाइन के इक्वेशन को क्या करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह पे डाल देंगे a/3 अपॉन a, ठीक है, और ये डाल देंगे आपके पास 2b/3, माय नेट कनेक्टिविटी वाज लो, ठीक है, डालिए, पुट करिए, निकालिए फटाफट, जल्दी से सॉल्व करिए, अपॉन बी। चलो भाई, साहिल माने अब आपका नेट कनेक्टिविटी आ चुका है। हालांकि इसमें पुट करने से कुछ फायदा नहीं होगा, बिकॉज वही सेम आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना, 1 ही आएगा। एक इक्वेशन आपका यहाँ से जरूर बनेगा, इसके बाद आप बताइए क्या करना पड़ेगा। यस साहिल, यू कैन आंसर नाउ। देखो यहाँ पे पुट करके इसलिए फायदा नहीं है, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा ना a/3 अपॉन a, तो 1/3 दिस इज 2/3, 1/3 प्लस 2/3 सर्टेन ये सेटिस्फाई करेगा, लेकिन आगे हमें कुछ नहीं मिल पाएगा। चलो भाई एक्सप्लेन कर सकते हो, ए एंड बी की वैल्यू डालनी है। ए और बी की वैल्यू डाल दीजिए। हाँ जी, तो ए और बी की वैल्यू कैसे डालोगे, ये h का कोऑर्डिनेट h और k में डाल दीजिए, ठीक है। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3h एंड b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3k, ठीक है। इज इट क्लियर? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। आपने अनम्यूट नहीं किया है, अच्छा ठीक है, तो समझ में आया ना। देखो ठीक है, मैं कर देता हूँ, a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3h और b की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 3k, सॉरी b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2k/3, 2k/3, ठीक है। यहाँ पे पुट कर दे, इसके टर्म्स में आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से जस्ट पुट कर दे और आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए आप बताइए फिर भी, साहिल यू कैन स्टिल, रुक जाइए एक मिनट, तुम अभी अनम्यूट करो, मैं नहीं करूंगा, मैंने अलाउ कर दिया, तुम अनम्यूट कर सकते हो। आपने अनम्यूट नहीं किया है, आप अनम्यूट करो, आप बोल सकते हो यस। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो यार, x अपॉन a की वैल्यू पुट कर दो 3h, y अपॉन b की वैल्यू पुट कर दो 2k/3, ठीक है ना। y की वैल्यू क्या पुट करोगे, सॉरी b की वैल्यू पुट कर लो, t की वैल्यू 2k/3, 3 ऊपर चला जाएगा, इक्वल्स टू 1, ठीक है। तुम अनम्यूट कर सकते हो, मैंने वो फीचर कर दिया है कि तुम अपने आप को म्यूट और अनम्यूट कर सकते हो। चलो ठीक है, यहाँ से इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, h और k के टर्म्स में आंसर आएगा, the answer will come in terms of h and k,
ठीक है, बिकॉज एच एंड के कोई मतलब कांस्टेंट तो है नहीं ना, मतलब जो एक दो नंबर टाइप नहीं है। ठीक है जी, क्लियर है सभी को? प्लीज टेल, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो भाई क्लियर है सभी को? सिंपल सिंपल सी चीजें यार, है ना ये एच, और इसके बाद तो सॉल्व कर लोगे ना, इसमें ज्यादा टेंशन वाली बात तो नहीं है। ठीक है, सर इट्स शोइंग होस्ट हैजंट अलाउड। ठीक है चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं। जस्ट मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, ठीक है, बाकी तो कुछ नहीं। ठीक है, इज इट क्लियर? सॉल्व करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 6h के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2kx प्लस 3, ठीक है, 3 3 जा 9yh, ये हो जाएगा 9yh, और ये हो जाएगा 3 2 जा 6hk। ठीक है, आप कुछ कॉमन ले लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। चलिए जी। ठीक है, और ये भी हो जाएगा। आगे आप ट्राई करिएगा, इसके मिसलेनियस क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। ठीक है ना, मिसलेनियस क्वेश्चन में आपको ठीक ठाक कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, आप आराम से क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, बिकॉज एक साथ जो भी हमने पढ़ा है रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है जी, अब डिस्टेंस इसके ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है, आप डायरेक्टली देख सकते हो। इसमें मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। इसमें कुछ ढंग का क्वेश्चन मुझे मिलता है तो एग्जाम्पल से क्वेश्चन कर लीजिएगा। कई बार एग्जाम्पल से जो है कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो देख लीजिएगा थोड़ा। ये कौन सा एक्सरसाइज है, देख के बताओ। हाँ 10.3 है, तो 10.3 में कुछ लास्ट में कुछ ढंग के क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एक बार मुझे 14 करके बताइए, दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, बाकी लोग गायब हो गए क्या कि अब तो सर क्लास खत्म करने वाले हैं, चलो भाई छुट्टी? सर हम हैं बिल्कुल, आप लोग सीरियस कैंडिडेट हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हो आप लोग। ठीक है, आपको आने वाले टाइम में इसका बेनिफिट मिलेगा, सर्टेनली मिलेगा। यू ऑल आर सीरियस कैंडिडेट्स। ये देखो अभिषेक भाग गया। अभी फिर बोलेगा सर डेटा में प्रॉब्लम हो गया था। थोड़ा पेशेंस ही नहीं है यार, हमें पता है, यही तो बड़ी समस्या है। अनुयायी यू वर एब्सेंट इन द लास्ट क्लास, अब प्लीज रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है, और क्वेश्चंस करके लेके आइएगा, और रिक्वेस्ट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है रेगुलर थोड़ा रहेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज बी रेगुलर, और अगर कोई जेन्यून इशू है, जेन्यून रीजन से आप अगर एब्सेंट हुए हैं, तो प्लीज वॉच द रिकॉर्डिंग। ठीक है, रिकॉर्डिंग जो है आपको मिल जाएगा, जैसे ही कन्वर्ट होता है आपको डाल दिया जाएगा ग्रुप पे, तो देख लीजिए अगर कभी एब्सेंट होते हैं तो। ठीक है जी, बाकी तो मुझे सारे स्टूडेंट्स रेगुलर ही दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। वेद एब्सेंट था तो उसने मुझे इन्फॉर्म किया था। ठीक है, अगर आप एब्सेंट होते हैं ना तो आप थोड़ा सा इन्फॉर्म करेंगे तो एक अकाउंटेबिलिटी रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए बताइए फटाफट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर -1, 3 टू द लाइन 3x - 4y - ये, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, -1, 3 है, मैं डायग्राम बना देता हूँ। -1, 3 है अपने पास पॉइंट, ये जो पॉइंट है अपने पास, ये लाइन है अपने पास, ये पॉइंट है P, दिस इज योर -1, 3। ठीक है, टू द 3x - 4y - 16, 3x - 4y
-16 इक्वल्स टू 0। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट आपसे पूछ रहा है। बताइए कैसे निकालेंगे, हाउ यू कैन फाइंड दिस कोऑर्डिनेट। x, y मान लीजिए पहली बात तो, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, आराम से आप इसको कर सकते हैं। चलिए जी बताऊं मैं। सबसे पहला क्या है कि ये जो लाइन है, ये वाली लाइन है, लाइन पहला लाइन, और ये भी तो एक लाइन ही बनेगा, इसको एक्सटेंड कर दोगे m वाले को तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। इसका स्लोप मैं मानता हूँ m1, इसका स्लोप मैं मानता हूँ m2। आपको पता है m1 इंटू m2 का प्रोडक्ट क्या होता है जी, -1 होता है अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती है तो। इसका स्लोप क्या होगा, मैंने आपको बोला था, इसका जो स्लोप होगा डायरेक्टली निकाल सकते हो, y इक्वल्स टू mx प्लस c से, है ना, तो 4y इक्वल्स टू यहाँ पे 3/4 आ जाएगा। ठीक है जी, कभी भी आपको स्लोप निकालना है तो किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे इसको, y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसके फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 3/4, ये m की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4, तो ये स्लोप हो गया 3/4। इसका स्लोप निकालने के लिए m1 का स्लोप आपको पता है कैसे निकलेगा, कि जब ये 3/4 है m1, और ये जब 3/4 पुट करेंगे इक्वल्स टू -1 है, m1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -4/3। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर टू ऑल? इज इट क्लियर टू ऑल? तो यहाँ पे m1 का स्लोप हो गया -4/3, और ये आपके पास ये पॉइंट हो गया, आपके पास क्या हो गया, पॉइंट हो गया। अब आपको पता है कि आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, इसका स्लोप डायरेक्टली ये भी कर सकते हो कि भाई इसका स्लोप होगा क्या। ठीक है, अब दो तरीके से इसके बाद कर सकते हो, या तो सीधा आप पीएम का इक्वेशन निकाल दो, चलो इक्वेशन ही निकाल दो। ठीक है, अगर आप इक्वेशन निकालोगे तो y माइनस y1 की वैल्यू 3 है, m की वैल्यू कितनी है -4/3, और x माइनस x1, और x1 की वैल्यू कितनी है -1, x माइनस ऑफ -1 हो जाएगा +1। दैट मीन्स ये जो इक्वेशन बनेगा आपके पास 3y -9 इज इक्वल्स टू -4x - 4। दैट मीन्स यहाँ से हो जाएगा 4x प्लस 3y -9 प्लस 4, दैट मीन्स -5 इक्वल्स टू 0। ये एक इक्वेशन आया इसका, और ये इसका इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो जो कटिंग पॉइंट मिलेगा वही आपका पॉइंट क्या मिल जाएगा, m। आई होप इतनी सी बात क्लियर है सभी को। भाई बोलो यार, क्लियर है? क्या आप सॉल्व कर सकते हैं? क्या आप सॉल्व कर सकते हैं? इसके बाद आप ये इसको दूसरा इक्वेशन मानो, आप इसको पहला इक्वेशन मानो। याद करो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, 10th स्टैंडर्ड। ठीक है जी, तो आप इसको कर सकते हैं और आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं। इतना तो आप क्वालिफाइड है ही, आप आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो इससे क्या मिलेगा, पॉइंट एक्स वाई मिलेगा। जैसे भी आपको सॉल्व करना है, 10th स्टैंडर्ड में आपने 5 मेथड पढ़ा है, 5 में से कोई भी एक यूज कर ले। ठीक है, लीनियर से करना, ये क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन से करना है तो सब्स्टिट्यूशन से करें, एलिमिनेशन से करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करें, ग्राफिकल करें, जो करना है वैसे कर ले। ठीक है, मोस्टली सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन यूज करेंगे तो इजी रहता है। ठीक है, चलिए, तो कल की अब अगली जो मेरी क्लास होगी उसमें ध्यान से सुनिए, उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे सेट्स। ठीक है, बिकॉज कुछ लोग के स्कूल में सेट स्टार्ट हो गया है, तो हम लोग वही पढ़ाएं जो आपके स्कूल में चल रहा है, तो थोड़ा आपके लिए भी क्या सिंक्रोनाइज हो जाएगा। यहाँ भी वही चीज पढ़ रहे हो, स्कूल में भी पढ़ रहे हो, तो आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो। पहली चीज, और दूसरी चीज की मैं लास्ट के आधे घंटे में फिर से मैं इसका डिस्कशन रखूँ, किसका, स्ट्रेट लाइन का। तो स्ट्रेट लाइन का आप लोग इसका डिस्कशन तो हो ही गया है, किसका, पैराबोला है, ये कोनिक सेक्शन का। स्ट्रेट लाइन का मैं आधे घंटे का डिस्कशन और रखूंगा, तो 1.5 घंटा हम लोग पढ़ेंगे और आधे घंटे इसका स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, नाउ यू कैन गिव योर अटेंडेंस। थैंक यू वेरी मच, अटेंडेंस दे दीजिए और मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। दीजिए अटेंडेंस फटाफट।
दे दिया भाई सभी ने अटेंडेंस। सूरज, ये क्या बोलते हैं, प्रज्वल था क्या स्टार्टिंग से? एनीवन नो प्रज्वल वाज देयर फ्रॉम द स्टार्टिंग? किसी को पता है? सरिता, सत्यम, मंडे होगी क्या सर क्लास? किसकी? मेरी क्लास? मंडे क्या है भैया, क्यों नहीं होगी मंडे को क्लास? कुछ फेस्टिवल है मंडे को? मंडे को कौन सा फेस्टिवल है? क्लास तो होगा, अभी आपको कोई नोटिस नहीं है तो क्लास मिल लीजिए, ठीक है? मंडे को है क्या वैसे? बताइए, अगर कुछ समस्या रहेगी तो अपन बात करेंगे। कुछ है मंडे को? ठीक है, हाँ जी, अभी 2-2 घंटे का हो गया ना, तो इसलिए 2-2 दिन का है आपका शेड्यूल, और एक दिन टेस्ट के लिए रखा गया, तो 7 डेज इस तरीके से, ठीक है? ओके, चलिए जी, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीक में। थैंक यू वेरी मच, आई एम एंडिंग द मीटिंग नाउ, हैव अ नाइस डे। चलिए, थैंक यू वेद।